teaching tips and ideas. अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग टिप्स एंड आइडियाज़। आज का जो वीडियो है स्पेशली उन मम्मीज़ के लिए हैं जो अपने बच्चों को घर के अंदर कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाना चाहती है जिससे बच्चे बिज़ी भी रहें और बच्चे लर्न भी करें, और घर की ही कुछ चीज़ें हम इस्तेमाल करेंगे और जिससे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ आपके लिए जो है वो तैयार करेंगे। ठीक है, तो आप रेडी हैं मेरे साथ चलने के लिए? अच्छा, हमने कुछ सामान यहाँ घर से ही चीज़ें ली हैं। ठीक है, अब इसमें आज मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को जो हम साउंड्स इंट्रोड्यूस करवाते हैं तो वो किस तरीके से करवाते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप घर से ही कुछ मटेरियल ले सकते हैं। जैसे कि मैंने एक साउंड इंट्रोड्यूस करवानी है, उसी से रिलेटेड वोकैबुलरी देखिए मैंने इसमें, आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसमें कुछ उसी से रिलेटेड वोकैबुलरी जो है वो रखी है। वो सब ऑब्जेक्ट्स हैं जो उस साउंड से शुरू होते हैं। ठीक है, और उस दूसरी इसमें ट्रे में या बास्केट में आप रख सकते हैं वो साउंड जो बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। इसमें ये होगा कि साउंड हमारा अपसाइड डाउन होगा, वो हमने शो नहीं करना है। इस तरीके से अपसाइड डाउन रखा हुआ होगा। ठीक है, बच्चा पहले से नहीं देखेगा। सबसे पहले हम अपने बच्चे को बुलाएंगे, बुलाकर अपने साथ बिठाएंगे। लेफ़्ट साइड पे बच्चा आपके बैठता है। ठीक है, और टेबल पे आप ये एक्टिविटी करवा सकते हैं बच्चों को आराम से। बास्केट के अंदर ये सारे ऑब्जेक्ट्स हैं और इस वाले ट्रे में मैंने वो साउंड रखी हुई है जो हमने बच्चे को इंट्रोड्यूस करवानी है। सबसे पहले आपने बच्चे को जो ये ऑब्जेक्ट्स हैं इनके नाम बताने हैं। पहले तो बच्चे की इंटरेस्ट डेवलप करनी है। सबसे पहले आपने बच्चे से कहना है कि आज हम एक बहुत मज़े की एक्टिविटी करने वाले हैं और एक नया जो लेटर अल्फ़ाबेट है और एक नई साउंड जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाले हैं। आज हम एक नई साउंड से मिलेंगे। ठीक है, चीज़ों को इंटरेस्टिंग बनाएं, बच्चों के बिल्कुल लेवल पर आकर उन्हें बताएं। और अगर आप बड़ों की तरह, क्योंकि ये बच्चे बहुत छोटे हैं, इस एज के बच्चे बहुत छोटे होते हैं, इन्हें पढ़ाने के लिए उनके लेवल पे आना पड़ता है। तो आप इंटरेस्ट पहले कोई भी एक्टिविटी करवाने से पहले उसमें इंटरेस्ट डेवलप करें और ऐसे बच्चे को शो करेंगे जिससे बहुत मज़े का कुछ हम काम करने वाले हैं। ठीक है, तो फिर आपने बच्चे से कहना है कि आज हम बहुत मज़े की एक एक्टिविटी करने वाले हैं और आज आप एक नए दोस्त से मिलेंगे। आपका एक नया फ्रेंड है, एक नई साउंड है जो आपकी आज दोस्त बनने वाली है। तो आज हम करें वो एक्टिविटी। बच्चे की आपने परमिशन लेनी है, बच्चा अलाउ करता है, बच्चा ये कहता है कि हाँ ठीक है, उसकी इंटरेस्ट डेवलप करनी है। उसके बाद आपने बच्चे के सामने ये सारा मटीरियल रखना है। ठीक है, और फिर आपने बच्चे को ऐसे स्टार्ट करवाना है। देखते हैं क्या है इस बास्केट में। व्हाट इज़ इन दिस बास्केट? व्हाट इज़ दिस? प्लेट। ओके। व्हाट इज़ दिस? पेन। And this is peg. Plate, pen, peg. Plate, pen, peg. Okay, when I'm saying plate, pen and peg, can you notice something? Which sound is coming in the beginning? आपने बच्चे को इस तरह से ये सवाल करना है कि जब हम चीज़ों के नाम ले रहे हैं तो उनके शुरू में कौन सी आवाज़ आ रही है। गौर से सुने, लिसन केयरफुली। विच साउंड इज़ कमिंग इन द बिगनिंग। फिर आपने बच्चों से दोबारा पूछना है पेन, पेन, प्लेट, पैग। पेन, प्लेट, पैग। पेन, प्लेट, पैग। Pen, plate, peg. Okay, the sound which is coming at the beginning is p. Which sound is this? p. बच्चे को फिर आपने उस साउंड के ऊपर स्ट्रेस करना है और बताना है कि शुरू की जो आवाज़ है, जो शुरू की जो साउंड है वो क्या है? p. फिर आपने बच्चे से कहना है कि हैव यू एवर सीन प बिफोर? आपने कभी देखा है प को? हाउ डज इट लुक लाइक? कैसी है ये साउंड, देखने में कैसी है? डेफिनेटली बच्चे को इंट्रोडक्शन उसका नहीं मिला हुआ तो बच्चा आपसे यही कहेगा कि उसे नहीं पता। तो फिर आपने कहना ओके, क्लोज योर आइज़। थोड़ा सा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप उसे कह सकते हैं क्लोज योर आइज़, आई एम गोइंग टू शो यू समथिंग। बच्चा जैसे ही अपनी आइज़ क्लोज करता है फिर आपने वो कार्ड उठाना है अपना और फिर आपने वो कार्ड जिस पे वो साउंड लिखी हुई होगी, देखिए मैंने घर में ही एक चार्ट पेपर लेके स्क्वायर शेप का इतना साइज़ रखें कि बच्चे को विजिबल हो। बहुत ज़्यादा छोटा कार्ड भी नहीं रखना है, तो ऐसा मीडियम सा साइज़ हो कि बच्चा देख सके। अगर आपके पास प्रिंट में नहीं है, प्रिंट होता है तो और अच्छी बात है, प्रिंट में नहीं है तो आप इस तरह से आप लिख भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि वो जो भी साउंड या जो भी अल्फ़ाबेट है उसकी फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए। अगर आप घर में खुद से भी लिखते हैं तो उसकी फॉर्मेशन ठीक होनी चाहिए, और अगर आप नहीं लिख सकते तो आप ये कर सकते हैं कि आप कंप्यूटर से प्रिंट आउट निकालें, लेकिन आप सही जो करेक्ट फॉर्मेशन होती है आप वो लीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने बच्चे को ये बताना है कि बच्चे ने अपनी आइज़ क्लोज की हुई होंगी और मैं बच्चे से फिर पूछूंगी ओके नाउ यू कैन ओपन योर आइज़।
बच्चा जैसे ही अपनी आइज खोलता है फिर आपने बोला व्हाट इज दिस, दिस इज फ, दिस इज फ, फ पेन, फ प्लेट, फ पैग, फ पेन, फ प्लेट, फ पैग, विच साउंड इज दिस, फ, फ। आपने 2-3 दफ़ा रिपीट करवाना है। अच्छा, फिर हम एक लेसन करवाते हैं कि इसको हम कहते हैं 3 पीरियड लेसन। इसमें क्या होगा कि हमारी जो नई साउंड है जो हमने अभी बच्चे से करवाई है दैट इज़ फ, उसके साथ हम 2 पुरानी साउंड जो बच्चा पहले से कर चुका है और बहुत अच्छे से उसको रिकग्नाइज़ कर सकता है, वो 2 साउंड्स और ये नई वाली साउंड हम साथ में लेंगे और हम तीनों को सामने रख के बच्चे को उसका फ का की मज़ीद जो रिकग्निशन है उसकी प्रैक्टिस देंगे। ठीक है, वो किस तरह से होगी ये देखिए। सेम कार्ड सेम साइज़ मैंने लेकर इसमें प्रीवियस साउंड्स भी लिखी हुई हैं, जैसे बच्चा पहले से कर चुका है, ठीक है, और बच्चे ने ये साउंड भी पहले से कर ली है। ठीक है, अब हम बच्चे के सामने ये सब साउंड्स रखेंगे और बच्चे से ये कहेंगे ओके नाउ we are going to repeat all the sounds again. Which sound is this? K, P. अब ये पुरानी जो की हुई साउंड्स हैं उनके नाम भी हम लेंगे, वो साउंड्स भी बताएंगे और फिर नई साउंड भी बताएंगे हम साथ में ही। ठीक है, इसी तरह हम दोबारा से कहेंगे ख, प। फिर हम इसकी पोजीशन चेंज करेंगे। समटाइम्स बच्चा पोजीशन की वजह से साउंड्स को याद कर लेता है, तो हम इसकी पोजीशन चेंज करके बच्चे को बताएंगे दोबारा से। फ, ख, फ, ख, ओके। दूसरा जो हमारा स्टेप है, पहला स्टेप था जिसमें हमने साउंड बताई है, नेमिंग। ठीक है, दूसरा जो हमारा स्टेप है वो उसमें हम बच्चे से पूछेंगे कि कौन सी साउंड कहाँ है। उसमें बच्चे की रिकग्निशन को चेक किया जाएगा। किस तरीके से? कैन यू टेल मी वेयर इज ख? The child will tell you this is k. Okay, that's very nice. All right. Where is? Can you give me ul in my hand? बच्चा उसको recognize करेगा and the child will give you ul on your hand. Okay, thank you. Now tell me where is p? Yes, this is p. P, k, ul. इस स्टेप के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि इस स्टेप में बच्चे ने ख और उल को तो पहचान लिया है क्योंकि बच्चा पहले से ही जानता था, लेकिन स्टिल वो इसको फ को नहीं रिकग्नाइज कर पाया, तो आप रिपीट करेंगे दोबारा से फर्स्ट स्टेप। ठीक है, हम फर्स्ट स्टेप पे वापस आएंगे, उसी तरह बच्चे को दोबारा बताएंगे फ ख। कम से कम जो है आपने 3 टाइम्स ये रिपीट करनी है। फ ख उल, फ फ फ ख ख ख बच्चा आपके साथ रिपीट करता जाएगा। अपने बच्चे से कहना है वो आपके साथ रिपीट करे। उसके बाद सेकंड स्टेप आएगा हमारा वही जिसमें हम बच्चे से ये पूछेंगे कैन यू टेल मी वेयर इज़ फ, वेयर इज़ एंड कैन यू गिव मी इन माई हैंड। इस स्टेप के बाद जो हमारा थर्ड स्टेप आता है दैट इज़ कन्फर्मेशन। अच्छा, हमारा जो थर्ड स्टेप है उसमें हम बच्चे से पूछेंगे कि कौन सी साउंड है ये। ठीक है, तो हम किस तरीके से पूछेंगे, पहले हम पुरानी की हुई जो साउंड्स हैं वो रिपीट करेंगे। विच साउंड इज़ दिस? द चाइल्ड विल टेल यू, ऑब्वियसली ही नोज द साउंड, द चाइल्ड विल टेल यू ओके दैट्स वेरी नाइस। ओके, विच साउंड इज़ दिस? ख, यस ख, वेरी नाइस। एंड विच साउंड इज़ दिस? हो सकता है कि बच्चा आपको ना बता सके कि ये कौन सी साउंड है, तो फिर आप दोबारा सेकंड और फर्स्ट स्टेप रिपीट करेंगे। ठीक है, अगर बच्चा रिकग्नाइज कर लेता है और बताता है दिस इज फ, वेरी गुड, दैट्स वेरी नाइस, नाउ यू नो द साउंड वेरी वेल। सो व्हाट इज दिस? ख, फ। फिर आप इस एक्टिविटी को जैसे आपने पूछने के बाद आप इस तरह कर सकते हैं कि इनको रैंडम ऑर्डर में रखने के बाद मिक्स कर दीजिए, और मिक्स करने के बाद आप कह सकते हैं कैन यू पुट फ इन द ट्रे। बच्चा वो अपनी साउंड उठाएगा, पहले तो रिकग्नाइज करेगा और उठाने के बाद वो आपको ट्रे में रख कर देगा। उसके बाद आप बच्चे से पूछ सकते हैं कैन यू पुट हेयर। बच्चा वहाँ से उठाएगा और वो आपके अपने पास यहाँ रख लेगा। ओके, कैन यू पॉइंट आउट ख। बच्चा इस तरह से आपको पॉइंट आउट करके बताएगा दिस इज ख। तो ये हमारा जो लेसन है 3 पीरियड लेसन, ये बहुत इफ़ेक्टिव होता है। आप घर में ज़रूर बच्चों को करवाएं।
इसको करवाने से बच्चे की रिकग्निशन, वो पेरेंट्स जिन्हें इशू होता है कि बच्चे के रिकग्निशन का बहुत इशू आ रहा है, किस तरीके से हम उसको रिपीट करवाएं, घर में कैसे करवाएं, तो ये हमारे कुछ टिप्स होते हैं जो हम क्लास में करते हैं बच्चों के साथ। आप ये करवा सकते हैं और बच्चों को आप बहुत अच्छे तरीके से 3 पीरियड लेसन के थ्रू ये चीज़ें बहुत अच्छे से रिकग्नाइज़ करवा सकते हैं। उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ उसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपने सजेशंस लिखिएगा। मैं आपसे हमेशा अपने सजेशन इसलिए मांगती हूँ ताकि मैं मज़ीद इम्प्रूव कर सकूँ अपने वीडियोज़ को, और आपके वो प्रॉब्लम्स और वो इश्यूज़ जो आप फेस करते हैं बच्चों को पढ़ाते वक्त घर में, उन प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन बता सकूँ। और मुझे उम्मीद है कि आप ज़रूर इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और ज़रूर आपके बच्चे आपसे इन तमाम चीज़ों से लर्न करेंगे। एक अच्छी छोटी सी बात आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि आपके बच्चे आपके लिए आपकी पूरी ज़िंदगी का सरमाया है। अपने बच्चों को अहमियत दें, उनकी बात सुनें, उनके लेवल पर आकर उनकी बात करें और बच्चों को इग्नोर नहीं करें, क्योंकि हम जो कुछ भी करते हैं अपने बच्चों के लिए करते हैं। अगर हम उन्हें वक्त नहीं देंगे और हम उन्हें सही से देखेंगे नहीं, उनका ख्याल नहीं रखेंगे, तो हमारे बच्चों का जो भी लॉस होगा वो हमारे बच्चों का होगा, किसी का लॉस नहीं होगा। तो फिर अपने बच्चों को प्यार से, मोहब्बत से पढ़ाएं और अच्छी चीज़ों की तरफ लाने के लिए आपको ख़ुद भी अच्छा बनना पड़ेगा और अपने पेशेंस पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। और हम अपने पूरे दिन की फ्रस्ट्रेशन, अपने पूरे दिन की परेशानी समटाइम्स अपने बच्चों पे निकाल देते हैं, उन्हें डांट के, उन पे गुस्सा करके। मैं जानती हूँ कि हम भी इंसान हैं, माइंड सारा दिन थक जाती हैं काम करके और बहुत सारी परेशानियाँ, टेंशन्स होती हैं। लेकिन अगर एक बात आप ये सोच लें कि हम जो कुछ कर रहे हैं, हमारी जो भी एफ़र्ट है, अगर हम बाहर भी जाते हैं, वो औरतें, वो लेडीज़ जो घर से बाहर निकलती हैं काम के लिए, वो ये सोचें वो किसके लिए कर रही हैं, सिर्फ अपनी औलाद के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अगर आप अपने ही बच्चों के लिए ये सब कर रहे हैं तो आप क्यों उनकी पर्सनालिटी को ख़राब कर दें अपने छोटे से ख़राब बिहेवियर की वजह से। अपने बच्चों के साथ प्यार से रहिए, उन्हें वक्त दीजिए और उनके लेवल पर आकर उनसे बात कीजिए, उनकी बातों को समझने की कोशिश कीजिए। और कभी भी बच्चा आपसे आकर ये कहे कि मेरी बात सुने, तो अपने सब काम छोड़कर पहले उसकी बात सुने। आप देखिएगा इतना अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा, आपके बच्चे की पर्सनालिटी में ख़ुद ब खुद इम्प्रूवमेंट आती रहेगी। उम्मीद है कि आपको मेरी ये छोटी सी नसीहत ज़रूर समझ आई होगी और आप इसको ज़रूर फॉलो करेंगे। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलूँगी किसी अच्छे टॉपिक के साथ जो आपके लिए मज़ीद फ़ायदेमंद साबित हो। अपना ख़याल रखें, अपने घर वालों का ख़याल रखें, खुश रहें और खुशियाँ बाँटिए। अल्लाह हाफ़िज़।